दशम स्कंध पूर्वार्ध को जो छठो अध्याय चल रहे है, जहाँ पूतना के जो है वो मोक्ष को निरूपण है, जहाँ पूतना के मोक्ष को जो है वो निरूपण है, वहाँ पे अपनी कथा चल रही है। वहाँ मैं कल विशेष रूप से नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुः यातु धान्यश्च तत्र ही, या के ऊपर कल अधिक विवेचन भयो। और कुछ जो है वो चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः, या के ऊपर जो है वो कल के जो दो प्रधान जो अधिक विवेचनीय जिन पर अधिक विवेचन भयो, वे विषय कौन से हते? वे ये दो हते। एक तो ये श्लोक और एक जो है वो दूसरो श्लोक, ये चराचरात्मा स निमीलिते क्षण। वामेसु चराचरात्मा स निमीलिते क्षण, या के ऊपर की जो एक कल्पना है, ये कल्पना को उद्गम क्यों हो है, या कि क्या जो है वो मूल जड़ है, या कल्पना को पैदा करने की जड़ क्या है, इन बातन के ऊपर कल हम ज्यादा जो है वो विवेचन या ठिकाने हमने नहीं किया कि या को जो है वो जड़ क्या है। चराचरात्मा पे या जात की एक कल्पना करी गई, और जैसी चराचरात्मा पे कल्पना करी गई, ऐसी जो है वो अन्यत्र भी बहुत ठिकाने करी गई। जिनने ये कल्पना लिखी है, उनने चाहे कोई पूर्व ग्रंथ को उद्धरण दे के लिखी हो, या तो उद्धरण दिए बिना लिखी हो, अपने ही मन की कल्पना सु, या को कुछ जो है वो अपन को अधिक विचारने की अभी आवश्यकता नहीं है, उनने अपने स्वमन सु लिखी है, या तो कोई पूर्व के उद्धरण दे के लिखी है। किंतु जब वाटिका ने लिखी है, तब वाके ऊपर कुछ गौरव तो जरूर अनुभव किया जाए है। वाके साथ जो है वो समुच्चय के रूप में अन्य भी विकल्प दिए जाए हैं, यही अर्थ वाटिका ने जो है वो मानना पड़ेगा। यदि वाको कुछ निषेध करके वाकी आलोचना न लिखी हो, तब तो ये मानना ही पड़ेगा कि वो समुच्चय करते भाई, माने ये भी ठीक है, आंख मीचने को भाव एक ये भी ठीक है, एक ये भी ठीक है। क्यों आंख मीची ठाकुर जी ने? पूतना जा बखत आई, वह बखत ठाकुर जी को आंख मीचवे की जरूरत कहाँ पड़ी? वो आंख क्यों मीची गई? या के जो है वो जुदे जुदे भाव निकालते भय, एक एक भाव अपन जो है वो निकालें, वहां में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यो समुच्चय तो उनको जरूर अभिप्रेत है, पर हमको वो समुच्चय भी अभिप्रेत नहीं है। लक्ष्य में आई, हमको वो समुच्चय भी अभिप्रेत नहीं है। समुच्चय माने ये भी ठीक है, ये भी ऐसे 5-6 कल्पनाएं जो है वो सब ठीक है, इतना तो उनको जरूर जो है वो वाटिका ने मानना पड़ेगा। जिनने ये लिखी है, समझदार लोग समझ रहे हैं, कोई नाम के मीमांसा से कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो जानकार लोग हैं वे जान रहे हैं कि ये जो है वो कौन ने लिखी है, पर जिनने जो है वो लिखी है, उनने जो कुछ वाटिका ने और भी पक्ष लिखे हैं, तो वो समुच्चय पक्ष में तो आखिर उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनने वहां में एक की भी आलोचना नहीं लिखी। यदि आलोचना लिखी हो क्या भाई ये पक्ष यूं ठीक नहीं है, तब तो फिर बात उनको अनभिमत पक्ष को पूर्व पक्ष तरीके उल्लेख की हो, ये भी बात हो सके, ऐसी भी बात नहीं। वो अभिमत पक्ष तरीके या को उल्लेख करे हैं, और वह को बड़े रोचक ढंग से कथा के ढंग से जमाने की जो है वो एक वृथा प्रयास हो है, परंतु वो होए है कहां से, और वाको मूल जड़ कहां है? वाकी जड़ को लेके पहले जो है वो यदि विचार किया जाए, तो बहुत कुछ विचार जो है वो प्राप्त अपन को हो जाए कि वाको जड़ कहां है। वाकी जड़ यदि विचार करी जाए, तो जड़ हमको एक ही जो एक हरिहरा भेद की जो भावना, वही जो है वो या की जो है वो मूल जड़ में जो है वो वस्तु। दूसरे हरासक्त्याधिक्य, ये दूसरो है, समझे कि नहीं? हरियासक्ति नहीं, किंतु हरासक्त्याधिक्य और हरिहरा भेद भावना, इन दो चीज के ऊपर ये सब आखे महल खड़े हुए।
लक्ष्य में आई कि नहीं? ये क्यों खड़ो हो है, या कि कुछ मीमांसा करनी चाहिए, यो हमारी आत्मा ने बहुत प्रबल प्रेरणा दी, ऐसू जो है वो हम अब ये आरंभ आज कर रहे हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं? हमको जो है वो आत्मा ने प्रबल प्रेरणा आज प्रातः काल सुधी, या सु हमने आज सुबोधनी जी भी आगे नहीं देखी है। हमने देखी कि ये एक इतना बड़ो विषय है कि जाकू लेके यदि विचार करें तो घंटा भर निकालना तो बहुत इजी, माने टू मच इजी है, या के लिए कोई ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। तब वस्तु स्थिति ये है कि ये हरिहरा भेद भावना और हरा शक्ति आधिक्य, ये दो चीज जो है वो या के मूल में काम कर रही हैं। पहले जो है वो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। हर माने रुद्र, श्री शिव जी, उनकी अधिक आसक्ति, और हरि और शिव दोनों एक ही है, या में भेद का है, या जात की जो एक भावना, ये सीधे शब्दन में जो है वो अब और हम तुमको कहें। लक्ष्य में आई कि नहीं? पहले हमने जरा संस्कृत के शब्दन में कही थी, अब बहुत सीधे शब्दन में हम तुमको सुना है कि हरिहरा भेद भावना और जो है वो हरा शक्ति आधिक्य, ये दो जो है वो या की जड़ है इन जात की कल्पना की। कौन सी कल्पना? क्योंकि वो चराचरात्मा है, परंतु वो तो जो है वो भाई ये कृष्णावतार में तो माखन को ही पसंद करे, वो कोई जहर को थोड़े ही पसंद करे। या सो वा बखत जो है वो रुद्र ध्यान भयो कि रुद्र आ जाओ, तुम आके जहर पी जाओ। या जात की जो है वो एक रुद्राकांक्षा कृष्ण को जो है वो बताने को मूल क्या है? मूल ये दो वस्तु लक्ष्मी। अब ये जो दो मूल वस्तु हैं उन्हीं को हमको आलोचना करनी कि ये दो मूल वस्तु ठीक है क्या, ये दो वस्तु ठीक है या नहीं ठीक है। अभेद की भावना यदि शुद्धाद्वैत की दृष्टि से विचार करी जाती हो, लक्ष्मी आई ना, अभेद की भावना माने क्या? बिल्कुल समान, सर्वथा सर्वगुणन सु समान और सर्वथा स्वरूप सु भी समान जो है वो दोनों एक ही रूप है। या जात की एक अभेद की कल्पना है, अथवा तो जो है वो शुद्धाद्वैत में अंशांशी भाव सु जैसे अभेद की कल्पना है। तो वो तो जो है वो यहाँ जीव और जगत के साथ, ये जड़ जगत के साथ भी है, फिर वहां में जो है वो शिवाभेद ज्यादा दिखाने को जो है वो क्या वैशिष्ट्य रह जाए। लक्ष्य में आई ना, वो तो यह शुद्धाद्वैत मत में एक जीव और जड़ के साथ भी है। वहां जीव को भी कोई अत्यंत भिन्न मान्यो जातो हो, ये बात नहीं है, वो भी भगवद अभिन्न ही मान्यो जाए, भगवद अभिन्न अंश मान्यो जाए। हम कोई जीव को भिन्न अंश मानते हो, यो नहीं। जैसे समुद्र को बिंदु समुद्र सु भिन्न अंश नहीं है, समुद्र को बिंदु समुद्र को अभिन्न अंश है, ऐसे ही वह सच्चिदानंद समुद्र को ये जीवात्मा जो है वो सच्चिद अंश है, वो भगवान को अभिन्न अंश हम माने, वाकु जो है वो हम कोई भिन्न अंश मानते हो, ये बात नहीं है। तो जहां एक अस्मदादि सदृश जीव के साथ भी अभेद जब भगवान को हम माने, शुद्धाद्वैत दृष्टि सु जो अभेद है वो कि वही एक को जो है वो ये अनंत, जैसे एक ही सुवर्ण में सु सब वाक्य अंशन में सु कटक कुंडल आदि निर्माण हो हैं, ऐसे ही जो है वो या एक ही ब्रह्म में सु ये सब जो है वो जगत को जो है वो ये प्रसार है। या सिद्धांत में एक शिवाभेद ही क्या वैशिष्ट्य दिखाने के लिए रह जाए, वहां तो सर्व जगत के साथ, जीव के साथ, सबके साथ अभेद आ जाए। अतएव शुद्धाद्वैत दृष्टि सु तो नहीं है, वो हरिहरा भेद जो कहो जाए है दिल सु, वह यही विवक्षित है कि सर्वथा जो है वो समान है दोनों उनको स्वरूप, और उनमें जो है वो कोई यत्किंचित भी भेद नहीं है। सर्वथा एक प्रकार सु जो है वो दोनों स्वरूप सु और गुण सु सर्वथा उभय जो है वो समान है। ऐसी परिस्थिति में सर्वथा एक ही स्वरूप है, केवल एक दो जात के तो रूप उनने अपनी इच्छा सु लिए हैं, ऐसी जो कोई कल्पना करतो हो तो वाको जो है वो, क्योंकि नहीं तो चराचरात्मा विशेषण को लेके निमिलित एक क्षणा कहनो है। एक तरफ चराचरात्मा बतानो है और फिर कहनो है निमिलित एक क्षणा, माने ध्यान कर रहे हो तो वो तो अभेद नहीं मानोगे तो नहीं कहो जाएगा। लक्ष्य में आएगी नहीं, तब तो चराचरात्मा फिर बेकार है वहां। यदि दूसरी जात सु कोई और अधिक अर्थ करतो हो, पर चराचरात्मा लेते भय जो है वो निमिलित क्षण कहनो है। ऐसी परिस्थिति में
ये जो है वो अत्यंत ध्यान रखने की बात है कि हरिहर को अभेद माने बिना या जात को कोई साहस नहीं कर सकेगा। अब जो यदि हरिहर को अभेद मानो हो तो क्या वो है हकीकत? पहले तो हरिहर या शब्द सु तुम क्या कहना चाहो? क्या त्रिमूर्ति को और जो है वो त्रिमूर्ति अंतर्गत विष्णु जो तत्व है वो विष्णु तत्व को और शिव को अभेद, अथवा तो नारायण तत्व या कृष्ण तत्व है वह तत्व को और शिव को अभेद? पहले क्या चीज कहना चाहो? ध्यान में आई कि नहीं? त्रिमूर्ति में जो विष्णु है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव या नाम सुप्रसिद्ध है, वह त्रिमूर्ति के जो है वो विष्णु के साथ शिव को अभेद, अथवा तो जो है वो कृष्ण नारायण तत्व के साथ शिव को अभेद। या ठिकाने अभेद मतलब क्या? सर्वथा गुण और स्वरूप और सर्वांश समान एक ही रूप है, वो खाली दो रूप मात्र उनने इच्छा सु लिए। ये या जात को अभेद हो। शुद्धाद्वैत की दृष्टि सु अंशांशी भाव सु नहीं। वहां तो अंशांशी भाव सु जो लेते हो तो ठीक ही है, वहां में कोई विवाद नहीं है, हमको स्वीकार है, और वो सबके साथ है, वहां में शिवाभेद को कोई अधिक महत्व नहीं रह जाए है। दूसरी दृष्टि से लेते हो तब लड़ाई जो है वो आके खड़ी हो। कौन सी जात को तुम अभेद मानो? पहले जब तुम अभेद मानो हो तो कौन सी जात को अभेद मानो? या ठीक है। और कौन के संग मानो हो? क्या या विष्णु के संग, अथवा तो जो है वो ये तो कौन सी जात में तो स्पष्ट हो गए हो कि वो दूसरी शुद्धाद्वैत के हिसाब को तो नहीं, परंतु जो है वो अब कौन के संग मानो हो, ये दूसरे प्रश्न के ऊपर अभी विचार बाकी है। लक्ष्य में आई ना वह दूसरे प्रश्न पे कि कौन के साथ शिव को? क्या त्रिमूर्ति वाले विष्णु सु, अथवा तो जो है वो नारायण सु और कृष्ण सु? त्रिमूर्ति वाले विष्णु सु जो यदि अभेद मानते हो तो ऐसे वचन भागवत में भी मिले हैं कि जहाँ ठिकाने दत्त अवतार की कथा के जहाँ बखत आवे है, वहां बखत भी और भी एकाध स्थल पे मिले हैं कि हम दोनों को जो है वो एक मानो, हमारे में आपस में कोई ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि हकीकत है तीनों गुणावतार हैं, तो गुणावतार तरीके तीनों समान हैं। और भगवान के जो अप्राकृत सत्व रज तम है कि जो प्रकृति के सत्व रज तम सु सर्वथा जुदे हैं, एकदम अलग हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो अप्राकृत अलौकिक दिव्य जो भगवान के सत्व रज तम है, उन एक एक सत्व रज तम को अपने श्रीअंग के लिए विग्रह रूप बना के वाके भीतर जो कोई महान दिव्य परम ऐश्वर्य युक्त कोई नारायण के जो अंश तीन प्रविष्ट हुए, वे ही जो भय, वे ही जो है वो ब्रह्मा विष्णु शिव है। अप्राकृत सत्व गुण के भीतर, अप्राकृत सत्व गुण के भीतर जो नारायण को अंश प्रविष्ट भयो वो विष्णु भयो। अप्राकृत रजोगुण के भीतर जो नारायण को अंश प्रविष्ट भयो वो ब्रह्मा भयो। अप्राकृत तमोगुण के भीतर जो नारायण को अंश प्रविष्ट भयो वो रुद्र भयो, अतएव शिव भयो। लक्ष्य में आई न? ये तीनों नारायण के ही अंशावतार हैं। ब्रह्मा कह दो, विष्णु कह दो, संप्रदाय को सिद्धांत क्या है जी? ब्रह्मा विष्णु शिव इन सब के संबंध में याकू मैं तुमको मूल स्वरूप निरूपण प्रमेय रत्नार्णव की दृष्टि से मैं तुमको या बखत समझा रहा हूं लालू भट्ट जी की पद्धति के अनुसार। लक्ष्य में आई न? लालू भट्ट जी ने जो तृतीय स्कंध और द्वितीय स्कंध और सबको सार निकाल के और जो ब्रह्म स्वरूप के जो है वो विचार में मूल स्वरूप के निरूपण में जो सब उनके अवतारण को निरूपण कियो है, वाह प्रकरण के भाग में सु मैं तुमको जो है वो ये सब चीज सुना रहे हूं। कहां सु पहले मैं तुमको सुना रहे हूं, या बात को जरा ध्यान में रखियो। तो वो दिव्य नारायण परात्पर ब्रह्म के वा रूप में सु जो तीन जो अप्राकृत सत्व रजस्तम है, उन अप्राकृत सत्व रजस्तमो गुण को विग्रह बना के अप्राकृत सत्व गुण के भीतर जो नारायण को महान दिव्य अंश जो गयो वो विष्णु भयो, और जो अप्राकृत रजोगुण में नारायण को महान दिव्य अंश जो प्रविष्ट भयो वो ब्रह्मा भयो, और वायु में जो है वो अप्राकृत तमोगुण में। तो इनको तुम समानता कहते हो, यहां तक तो जो है वो बात ठीक है बाबा, या में हमको कोई विवाद नहीं। लक्ष्य में है कि नहीं?
यहां तक हमको कोई भी जो है वो विवाद को लेश नहीं है, वहां तक इनको अभेद हो सके हमने मानी बाबा है, चलो जाओ। वह ठिकाने जो है वो फिर भी या ठिकाने कछु थोड़ो अंतर तो है ही। वो अंतर मेरे शब्दंशु गोस्वामी दीक्षित जी कहते हो तो तुम उठा के जो अभी जो है वो बैग की खाड़ी में फेंक आओ, ध्यान में आई कि नहीं? मैं तुमको कहूं गोस्वामी दीक्षित जी को कभी भी प्रमाण मत मानियो, अभी जाके फेंक आओ, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूं को तो प्रोसेशन में वह फेंकने के लिए। परंतु वस्तु स्थिति ये है, व्यास क्या है, वो व्यास क्या कहे, श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणाम स्यु, मोक्ष तो विष्णु सु मिलेगो, उनमें भी लक्ष्य में आई ना, उनमें भी मोक्ष तो विष्णु सु ही मिलेगो, ये निर्णय जो है वो दियो जाए है। कछु तारतम्य नहीं आयो, मोक्ष देने को अधिकार एक के हाथ में ज्यादा है, इतनो तो ओपनली जो है वो ये वाक्य हमको दिखा रहे हो है कि श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोहो नृणाम स्यु। महाप्रभु जी भी यो कहे कि भोग मोक्ष फले दातुम शक्त उद्वावपि, वो क्योंकि जो है वो उन गुणावतारन को साम्य भीतर हृदय में रखते भय जो है वो शक्त उद्वावपि, फिर भी भोग शिवेन मोक्षस्तु विष्णुना इति विनिश्चय। बालबोध में जो साधारण पुरुषार्थ जो पुष्टि मार्गीय नहीं है उनको विचार वो है ईश्वर प्रोक्त अलौकिक ऐसे जो है वो, पर उनको बताते बखत भी या ढंग से जो है वो कहें। वह ठिकाने एक ऋषि प्रोक्त और एक ईश्वर जीव विचारित और ईश्वर विचारित, तो ईश्वर विचारित में जो है वो ये मर्यादा को ये स्वरूप बतावे महाप्रभु जी। तो या हिसाब सु कछु तारतम्य का नहीं आयो, आई गयो। क्या तारतम्य आयो, मोक्ष देने को अधिकार एक ठिकाने जो है वो रखियो गयो, इतनो तो फर्क आई गयो। वो फर्क नहीं आयो ये बात नहीं है। व्यास की यदि वाणी को लेके विचार करनो है तो ये फर्क ओपन जो है प्रथम स्कंद में व्यास या बात को खुलासा सु कह दे है। वाके लिए या बात को समझने के लिए एक भागवत बांचने वाले को बहुत ज्यादा दशम स्कंद तक दौड़वे की भी जरूरत नहीं है। हाँ, गोकुलाधीश को स्वरूप समझनो हो, व्रजाधीश को स्वरूप समझनो हो, जो है सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपा, वाकु जो समझनो हो तो दशम स्कंद तक दौड़वे की जरूरत है। पर जो है वो श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर नृणाम स्यु, इतनी बात समझनी हो तो प्रथम स्कंद तक कोई पाठ बहुत है, काफी है। लक्ष्य में आई कि नहीं? इतनी बात जो है वो समझ आ जाए। ये इतना तो फर्क जो है वो यहाँ पहले स्कंद सु जो है वो अपन को मालूम पड़े। लक्ष्य में आई।